नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दर्खाइम के जो एक विचारधारा है, सिद्धांत है सामाजिक तथ्य, उसके बारे में उल्लेख किया था। मैंने आपको बताया था कि दर्खाइम ने 1895 में एक किताब लिखी थी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। इस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, यानी समाजशास्त्र की मुख्य अध्ययन विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य को दर्खाइम ने परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, विचार करने, अनुभव करने के ऐसे तरीके हैं जो कि व्यक्ति से बाहर होते हैं और व्यक्ति पर कुछ बाध्यतामूलक प्रभाव रखते हैं। यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं समाज में, जो मूर्त रूप में देखा जा सकता है, वो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं हम समाज के प्रभाव से करते हैं। यानी समाज से प्रभावित होकर हमारे जो व्यवहार है उस पर कहीं ना कहीं समाज की बाध्यता विद्यमान होती है। सामाजिक तथ्य की विशेषताएं भी हमने डिस्कस की थी कि सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य जो है वो व्यक्ति से ऊपर होते हैं। कुछ सामाजिक धाराएं जो होती है वो व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का आचरण करने के लिए बाध्य करती हैं। तो ये सामाजिक तथ्य की कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद हमने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम के बारे में भी बात की थी, जो कि दर्खाइम द्वारा दिए गए पद्धति शास्त्र का मूल आधार है। यानी हमें सामाजिक तथ्य को वस्तु मानकर उसे परिभाषित करके सामाजिक जो तथ्य और वैयक्तिक तथ्य उन्हें पृथक करके और सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन करके ही सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। आज हम बात करेंगे सामाजिक तथ्यों के प्रकार के बारे में। दर्खाइम ने सामाजिक तथ्य के 2 प्रकार बताए हैं। जो उनकी पुस्तक है उसके 3रे अध्याय में उन्होंने सामाजिक तथ्यों के प्रकारों का जिक्र किया है। वो कहते हैं सामाजिक तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। सिंपली अगर इनके शब्दों के अर्थ को हम समझें तो सामान्य यानी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में शामिल है, जो सामान्य जनजीवन में देखा जा सकता है, वो सामान्य सामाजिक तथ्य है। जो समाज को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जो समाज के लिए एक सुचारू संगठन के रूप में कार्य करने में मदद करते हैं, वे सामान्य सामाजिक तथ्य हैं। और व्याधिकीय, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, व्याधि यानी बीमारी, कोई रुग्णता। तो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य वे जो कि समाज में असंतुलन पैदा करते हैं, समाज के संगठन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं या समाज के लिए जो हानिकारक हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे कि सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। जैसे कि शरीर जो है वो जब अगर सामान्य स्थिति में रहता है तो वो मौसम से अनुकूलन कर लेता है, स्वस्थ बना रहता है। और स्वस्थ अवस्था में जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो, वहाँ पर रुग्णता की या रोगी होने की संभावना कम होती है। समाज जो है उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रहती है। अगर समाज में सामान्य सामाजिक तथ्य विद्यमान रहेंगे, व्याधिकीय तथ्य कम रहेंगे, तो समाज की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। व्याधिकीय सामाजिक तथ्य वे होते हैं जो कि समाज के जो स्वीकृत प्रतिमान हैं, यानी समाज में जिन चीज़ों को सही माना गया है उसके विपरीत जो तथ्य होते हैं वे सामान्य नहीं हैं, वो व्याधिकीय है। ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं और समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अपराध है, वेश्यावृत्ति है, आत्महत्या है या और कोई भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो कि समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, वे व्याधिकीय तथ्यों की श्रेणी में आती है। तो ये दर्खाइम ने 2 प्रकार के सामाजिक तथ्य बताए हैं, परंतु दोनों ही सामाजिक तथ्य हैं। हमें समझना ये है कि चाहे सामान्य हो या व्याधिकीय, ये दोनों ही जो तथ्य हैं वो सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि ये समाज में विद्यमान हैं और समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके सोचने विचारने के तरीकों में शामिल हैं। इनमें
कोशिश ये की जाती है कि सामान्य सामाजिक तथ्य अधिक हों और व्याधिकियों में हम उनकी समस्याओं को ढूंढकर, उनके कारणों को ढूंढकर उनमें परिवर्तन कर सकें, उनका निवारण कर सकें। दर्कहाइम ने इन दोनों सामाजिक तथ्यों में अंतर भी किया है। उन्होंने कुछ आधार प्रस्तुत किए हैं कि किन आधारों पर हम सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में अंतर कर सकते हैं। पहला वो कहते हैं व्यापकता के आधार पर। व्यापकता यानी जो जनरली सभी जगह उपलब्ध है या सभी जगह मौजूद है। तो सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में व्यापकता को एक वैज्ञानिक मापदंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्यापकता का गुण जो है वो किसी तथ्य की सामान्यता का लक्षण है। समाज में ये तथ्य अधिकता से पाए जाते हैं और उनमें अपेक्षाकृत परिवर्तन जो है वो थोड़ा स्लो स्पीड में होता है या कम होता है। दर्कहाइम कहते हैं कि हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक हैं तथा दूसरे को हम व्याधिपूर्ण कहेंगे। यानी व्यापकता सामान्य सामाजिक तथ्यों का लक्षण है और जो तथ्य व्यापक नहीं है वो हो सकता है व्याधिपूर्ण हो। परंतु यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और कही है कि ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उपयोगी तथ्य सामान्य तथ्य हो। प्रत्येक उपयोगी तथ्य सामान्य हो ये आवश्यक नहीं है। व्यापक अपराध भी है। हर समाज में किसी न किसी रूप में हम देखते हैं कि अपराध जो है वो व्याप्त होता है। तो व्यापकता के आधार पर तो अपराध भी एक सामान्य तथ्य कहलाएगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि सामान्य तथ्य हमेशा उपयोगी हो। अपराध को हालांकि एक व्याधिकीय तथ्य है लेकिन वो समाज के लिए उपयोगी भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस अपराध होने पर ही कानून बनते हैं, कानून में लोगों का विश्वास पैदा होता है और कानून लोगों को एकजुट करके रखता है। हम सब एकजुट इसलिए हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक समझौते वाली अवस्था में हैं। हमें पता है कि हमें दूसरों की आवश्यकता है, हमें कानून की आवश्यकता है। हम कानून को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमें पता है कि कानून हमारी मदद के लिए बना हुआ है। तो व्यापकता के आधार पर उन्होंने कहा है कि सामान्य तथ्य जो है वो व्यापक होते हैं और व्याधिकीय तथ्य जो है वो कुछ लिमिटेड गिवन एरियाज में ही विद्यमान होते हैं। दर्कहाइम दूसरी बात यहाँ पर एक और कहते हैं कि व्यापकता जो है वो एक समय और स्थान सापेक्ष तथ्य है। समय और स्थान सापेक्ष का मतलब कि एक विशेष समय और स्थान में किसी सामाजिक व्यवहार को उचित माना जा सकता है और किसी दूसरे समय में या दूसरे स्थान पर अनुचित माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सपोज विधवा विवाह की बात करते हैं या प्रेम विवाह की बात करते हैं। तो विधवा विवाह एक समय विशेष में, यानी जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया था या 18वीं 19वीं शताब्दी में विधवा विवाह को व्याधिकीय माना जाता था, उसे उचित नहीं माना जाता था, परंतु आज की डेट में माना जाता है। तो स्थान और समय के अनुसार परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और उसके कारण व्यापकता कम या अधिक हो सकती है। दूसरा दर्कहाइम कहते हैं उपयोगिता के आधार पर, कि सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में दूसरा अंतर उपयोगिता के आधार पर किया जा सकता है। कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक हों। सामान्य तथ्य जो हैं वो समाज के लिए उपयोगी होते हैं। सामान्य तथ्य जितने व्यापक होते हैं उतने ही उपयोगी और लाभदायक भी हो सकते हैं। व्यापकता और उपयोगिता ये दोनों सामान्य तथ्य के लक्षण हैं जो सामान्यतः साथ साथ में मिलते भी हैं, किंतु ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ व्यापक है वो उपयोगी भी हो और जो चीज़ उपयोगी है वो व्यापक भी हो। तीसरा दर्कहाइम कहते हैं घटनाक्रम के नियम को हमें समझना होगा। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने का तीसरा नियम है कि जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं उनके निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जाए। अर्थात हमें ये ज्ञात करना चाहिए कि अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्य को सामान्य ही माना गया था। यदि ये सामान्य था तो इसके पीछे क्या कारण थे वो ढूंढने होंगे। किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए कुछ उत्तरदायी दशाएं हो सकती है, यानी कुछ पर्टिकुलर कारण हो सकते हैं। क्या वो दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान है? तो इन सारी चीज़ों को समझ के, यानी घटनाक्रम के नियम को समझ के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो तथ्य जो है वो सामान्य है या व्याधिकीय है। चौथा दर्कहाइम कहते हैं समाज के विकास के स्तर पर, यानी समाज
किस अवस्था में है, अर्धविकसित है, आदिम है, पूर्ण विकसित है। सभी समाज जो हैं विश्व में वो विकास में एक ही जगह पर स्टैंड नहीं करते, सब विकास में अलग अलग अवस्थाओं पर होते हैं, अलग अलग स्तरों पर होते हैं। तो उन अलग अलग स्तरों पर किसी समाज में कोई तथ्य व्याधिकीय भी हो सकता है और किसी दूसरे समाज में वो एक सामान्य तथ्य भी हो सकता है। अगर हम जैसे कि मैंने पहले आपको जब दर्कहाइम का सामाजिक एकता का सिद्धांत बताया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो आपके सरल समाज होते हैं, यांत्रिक एकता पर आधारित समाज होते हैं, वहाँ दमनकारी कानून होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो आदिम अवस्था में है। वहाँ पर सब लोग एक यंत्रवत रूप से समाज के नियमों को फॉलो करते हैं और कोई भी अगर उसका विरोध करता है तो उसका दमन किया जाता है। तो वो समाज जो है वो विकास के बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर है, आदिम स्तर पर है। तो वहाँ पर हो सकता है कोई छोटी सी घटना भी, अगर हम आज की तारीख में किसी को नमस्ते नहीं करते तो एक बहुत बड़ी अपराध नहीं माना जाएगा, इसे व्याधिकीय तथ्य नहीं माना जाएगा, लेकिन हो सकता है उस समाज में वो चीज़ भी व्याधिकीय हो। तो जो समाज सभ्यता के या विकास के जिस स्तर पर खड़ा है उसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि कोई तथ्य, कोई सामाजिक तथ्य उस समाज में सामान्य की कैटेगरी में आएगा या व्याधिकीय की कैटेगरी में आएगा। इसको आगे और स्पष्ट करने के लिए दर्कहाइम ने समाज के वर्गीकरण के नियम भी बताए हैं। दर्कहाइम ने समाजों के विकास के आधार पर उनका वर्गीकरण किया है। वो कहते हैं कि पहले हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि जिस समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं वो विकास के किस स्तर पर खड़ा है, उसमें जो समानताएं हैं, असमानताएं हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उनके आधार पर दर्कहाइम ने उन्हें अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, समाजों का उन्होंने वर्गीकरण किया है। पहला वो कहते हैं सरल समाज। सरल समाज या सिंपल सोसाइटी बेसिकली वो समाज है जो अपने आप में संपूर्ण है और जिसमें अपने आप में पूरा सहयोग पाया जाता है, जिसे आप और विखंडित नहीं कर सकते। सरल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। अगर आपने उसको टुकड़े किया तो वो अर्थहीन हो जाएगी। तो सबसे प्रारंभिक जो बेसिक अर्थ होता है वो सरल होता है। ठीक है, तो सरल समाज यानी छोटे छोटे समूह जो कि अपने आप में संपूर्ण हैं, जिनको आप और ज़्यादा विखंडित करेंगे तो वो शायद एक एक व्यक्ति ही रह जाएंगे। तो उसकी समाज की जो बेसिक इकाई है वो सरल समाज कहलाता है। तो दर्कहाइम ने घुमक्कड़ लोग जो होते हैं या कोई एक गोत्र जो है उसे सरल समाज माना है। ये मानव समूहों का प्रारंभिक बीज है जिससे अन्य समस्त सामाजिक रूप यानी आगे के समाजों का विकास होता है। इन समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण नहीं होता और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में पूर्ण एकीकरण पाया जाता है। सेकंड है बहुखंडीय सरल समाज। बहुखंडीय सरल समाज, इन्हें मिश्रित समाज भी कहा जाता है। जो सरल समाज जो हैं, जिसके लिए दर्कहाइम ने कहा है कि कोई गोत्र जो है वो सरल समाज हो सकती है। तो जब बहुत सारी गोत्रों का एक मिश्रण हो जाता है या एक समूह बड़ा सा बन जाता है, उसे दर्कहाइम कहते हैं बहुखंडीय सरल समाज। ये सरल होते हैं क्यों? क्योंकि ये जो सरल बहुत सारे समाज हैं उनके अलग अलग खंडों से मिलकर बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों को, अमेरिका की इरेविक्स जनजाति को दर्कहाइम ने बहुखंडीय सरल समाज की श्रेणी में रखा है। उसके बाद आते हैं साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है। इनकी सामाजिक संरचना बहुखंडीय सरल समाज से जटिल होगी, उन सबके मिश्रण से ये बनते हैं। जनजातियों को इसी श्रेणी में रखा जाता है। रोम के नगर राज्यों का निर्माण करने वाली जनजातियाँ जो है दर्कहाइम कहते हैं वो इसी श्रेणी में आती हैं। उसके बाद है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दर्कहाइम इन्हें सबसे जटिल समाज कहते हैं जो विकास के क्रम में उच्चतम स्तर पर है। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है। बड़े बड़े नगर राजधानियाँ जिनमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है, जिसमें अलग अलग बहुत सारे मिश्रित बहुखंडीय समाज होते हैं, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज होते हैं, उन सब का मिक्सचर जहाँ पर पाया जाता है
वो दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज होंगे। तो समाज के विकासों का जो अलग अलग स्तर है, जो चीज़ सरल समाज में व्याधिकीय है वो ये आवश्यक नहीं है कि दोहरे मिश्रित बहुखंडीय सरल समाज में भी, बहुखंडीय समाज में भी व्याधिकीय हो। जो वहाँ पर सामान्य थी वो अभी भी सामान्य हो या इस स्तर के समाज में भी सामान्य हो, ये आवश्यक नहीं है। तो समाज के विकास के स्तर के आधार पर हमें ये निर्धारित करना है कि कोई तथ्य जो है वो सामान्य सामाजिक तथ्य है या व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है। तो दर्खाइम ने सामाजिक तथ्यों को स्पष्ट करते हुए सामाजिक तथ्य का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उनके अवलोकन के नियम बताए हैं और सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में अंतर करके समाजों का वर्गीकरण भी समझाया है।